ब्रज की गोपियां कहती थी, जब कोई यमुना पुलिन पर खड़े होकर के और ग्वाला कृष्ण को पुकारते थे, अरे कन्हैया, अरे कृष्ण, चल जल्दी चल, गैयान को लेकर के वापस नंद भवन को चल दे, अरे नंदरानी यशोदा मैया तेरी बाट देख रही है लाला। जैसे ही वो ग्वाल बाल कृष्ण को ऊंची टेर देकर के बुलाते हैं, तो गोपियों के कानों में जब वो कृष्ण नाम ध्वनि पड़ती है, तो गोपियां कहती हैं, अरे विधाता, तेने दो कान क्यों बनाए? तो इन रोओं का कोई काम नहीं है, ये जबरदस्ती हमारे शरीर में ये रोएं प्रकट हुए, इनकी जगह तू कान ही प्रकट कर देता, असंख्य कान हो जाते ताकि उनसे हम कृष्ण नाम सुनते। एक दिन सब गोपियां किशोरी जी को लेकर के बैठी थी, बीच में एक शिला के ऊपर किशोरी जी बैठी हैं और चारों तरफ सब गोपियां बैठ करके श्री कृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन कर रही हैं। कैसे हैं श्याम सुंदर? कोई गोपी कह रही है ऐसी काचनी पहन करके घूमते हैं, अरे कोई गोपी कह रही है ऐसी कमर पर क्षुद्र घंटे का पहन के डोलते हैं, कोई गोपी कह रही है आपने भुजा देखी उनकी, वो आजानुलंबित भुजा। जब ठाकुर जी खड़े होते हैं तो उनके हाथों की जो सबसे बड़ी उंगली है वो घुटने तक आती है, इतनी लंबी लंबी भुजाएं हैं ठाकुर जी की, और वो भी पतली दुबली भुजा नहीं है, खूब अच्छी, मानो जैसे कोई सुंदर गदमदरा से हाथ है ठाकुर जी के, स्पर्श करने की इच्छा होती है। कोई कहती है अरे मैं तो ग्रीवा पे अटक गई हूं, ऐसे सुंदर गलो है। जब जब श्री कृष्ण अपने टेढ़े मुखमंडल को इधर उधर घुमा में उनके गर्दन पे जो सरवटें आती हैं, मेरा तो मन करे मैं वही में डूब जाऊं, इतने सुंदर लगे। कोई गोपी बोली अरे मैं तो 6 महीना ते चरणन में ही अटकी हूं, जब जब मेरे सामने आमे चरणन ते मेरी नजर ही ना हट पावे। कैसे त्रिभंग लली श्याम सुंदर, कैसे कमल जैसे पवन प्रिय उनके चरणारविंद हैं। कोई गोपी कह रही है अरे मैं तो एक भंवर की तरह उनके घुंघराले केशन में अटक गई हूं, कैसे केश हैं उनके। एक गोपी कह रही है अरे कोई केशन में अटकी है, कोई गले में अटकी है, कोई नाक, कोई हाथ में अटकी है, कोई चरणन में अटकी है, कोई नासिका पे अटकी है, कोई गाल पे, अरे भूल के भी नेत्र मत देख लियो। बोले क्यों? मैं रही ना काहू काम की, आज मैं किसी काम की नहीं हूं, सास ननद मोहे गारी देते हैं, मेरी सास ननद सब मुझको गारी दें, रही ना काहू काम की। क्यों? लगन लगी घन श्याम की, मैंने जादना से उनके नेत्र देखे, मैं कुछ नहीं कर पाती हूं, ऐसे कटाक्ष कमल जैसे नेत्र हैं। अरे तुम बहुत भली हो जो हाथ देख रही हो, चरण देख रही हो, उनके केश देख रही हो, नाभि देख रही हो, कंठ देख रही हो, बस मेरी प्रार्थना है आंख मत देख लियो। बोले क्यों? मेरी जैसी रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, मुंह पे रोटी ना बने, मुंह पे सब्जी ना बने, मुंह पे सोयो ना जावे, मुंह पे श्रृंगार ना कियो जावे, ऐसे सुंदर श्याम सुंदर है। और ये सब की गोपियों की चर्चा बीच में बैठी बैठी किशोरी जी सुन रही हैं और नेत्रों से प्रेम पुलकित अश्रु निकल आते हैं। तब किशोरी जी से एक सखी बोलती है, हे श्यामाजू, श्याम सुंदर जब सन्मुख आते हैं तब आपको कैसा लगता है, आप भी तो बताओ। तो किशोरी जी कहां से प्रारंभ करती हैं? किशोरी जी क्या कह रही हैं? बोले सुनो, इस बार ब्रह्मा भगवान ने बनाया है, लेकिन सब गोपियां ध्यान से सुनो, अगली बार मैं स्वयं ब्रह्मा बनूंगी या मैं किसी अन्य अपनी को ब्रह्मा बनाऊंगी और उससे बोलूंगी कि मानव को ऐसा ऐसा बनाना। तब गोपियां कहती हैं आप मानव में क्या बनवाओगी? तब किशोरी जी कह रही हैं, अरे ये 2 नेत्र श्याम सुंदर को देखने के लिए बड़े कम हैं, ये जितने रोए हैं शरीर में सब जगह नेत्र प्रकट कर दूंगी, ताकि प्रत्येक नेत्र से श्याम सुंदर हमारे अंदर विराजमान हो जाएं, हमारे अंदर व्यवस्थित हो जाएं। और एक तो रोम रोम में नेत्र बनाऊंगी और उनमें भी पलक नहीं बनाऊंगी, क्यों? ताकि वो हमेशा खुले ही रहें, श्याम सुंदर